बिहार में इस बार विरोधियों को सबक सिखाने के लिए लालू यादव ने चली है एक ऐसी चाल जिसके बाद नीतीश कुमार और बीजेपी को भारी टेंशन होते हुए नजर आ रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां लगातार जनसभाएं कर रही हैं, बड़े बड़े रैलियों का आयोजन करवाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार में अपने विपक्ष पे खड़े यानी कि सत्ताधारी सरकार को मजा चखाने के लिए तैयार है। एक तरफ जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस बार कुछ ऐसी सियासी चाल चली है जिसको देखकर नीतीश और बीजेपी भी सोच में पड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि बहुत दिन बाद लालू यादव सियासी मैदान में होंगे और वो चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव को मैनेज और मॉनिटर कर सकते हैं। लालू यादव इस बार पूरी तरह से एक्टिव है। लालू यादव के एक्टिव होने का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे का सारा फैसला उन्होंने लिया है। तेजस्वी यादव को थोड़ा पीछे किया है। लालू और तेजस्वी को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो लोकसभा चुनाव को कैसे मैनेज किया जाता है। उनके हिसाब से लालू यादव ने गुणागणित सेट किया है। उनके गुणागणित से बीजेपी भी हैरान है। नीतीश कुमार लालू यादव के जातीय समीकरण वाले अनुपात को समझ नहीं पा रहे हैं। लालू ने ऐसा गेम खेला है कि बिहार के ओबीसी को ज्यादातर बीजेपी की ओर से जा रहे थे। लालू ने उन्हें अपनी ओर वापस खींचने की कोशिश की है। इसके अलावा एक अनुपात ऐसा बैठा दिया है कि यादव और मुस्लिम उनके अलावा कहीं और नहीं जा सकते हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी और नीतीश जो हैं वो किस तरीके से लालू यादव के इस प्लान से परेशान हैं। दरअसल राजद ने जितने भी लोकसभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की है, उसमें सामाजिक समीकरण को बरकरार रखने के लिए अपने भरोसेमंद मुस्लिम यादव गठबंधन पर निर्भर होने के अलावा एक और रास्ता तैयार कर चुका है। पार्टी ने 8 यादव 2 मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा, जबकि 12 उम्मीदवार अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी से आते हैं। उच्च जाति के 2 उम्मीदवार के अलावा अनुसूचित जाति यानी कि एसी और अत्यंत पिछड़ा यानी कि ईबीसी के 3 उम्मीदवारों को भी जगह दी है, जो महागठबंधन के हिस्से के रूप में ज्यादा की 40 लोकसभा सीटों में से 23 चुनाव लड़ रही है। सिवान के लिए किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं है, क्योंकि पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के बीच विकल्प जो है वो खुला रखा है। राजद को शुरू के 26 सीटों पर चुनाव लड़ना था, लेकिन एक समझौते के बाद उसने अपने कोटे से 3 सीट मुकेश सहनी को दे दी है। बिहार में 19 अप्रैल से 1 जून तक सभी 7 चरणों के मतदान होंगे। राजद ने 6 महिलाओं को भी मैदान में उतारा है। शिवहर से रितु जायसवाल, मुंगेर से अनीता देवी महतो, पूर्णिया से बीमा भारती, जमुई से अर्चना रविदास, राजद प्रमुख लालू यादव की बेटियां जो हैं वो पाटलिपुत्रा से मिसा भारती और सारण से रोहिणी आचार्य। तो आप देख सकते हैं कि इस बार लालू प्रसाद यादव ने जो अपनी सियासी चाल चली है उससे बीजेपी और नीतीश कुमार भी शायद हैरान हो सकते हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव भरे मंच से एमवाई के साथ साथ बाप को लेके आगे की बात कर रही है, यानी कि बहुजन अति पिछड़े अगड़े सबको लेकर बात कर रही है चलने की, तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव ने टिकट देकर कुछ ऐसा गेम खेल दिया है जिसके बाद बिहार की राजनीति में, खास करके जाति की राजनीति में लालू यादव जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। अब ये तो आने वाले चुनाव के रिजल्ट बताएंगे कि किन के समीकरण कितने सटीक हैं, किन की रणनीति कितनी सही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।